Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today under Python we are going to see actually what does keyword and identifier means. If you have learned C or C++ or Java, you might be already aware of these two terms. Okay, the keyword are nothing but are called as reserved word which already defined in any particular programming language. Okay, and identifiers are the name given by the user by following certain rule. So let's start our video. In today's lectures we will cover both keyword and identifier in Python. Keyword and identifier in Python. Okay, so what does actually keyword means? See, keywords are nothing but are रिजर्व्ड वर्ड. ठीक है, इनको रिजर्व्ड वर्ड बोला जाता है. किनको? कीवर्ड को. मीन्स ऐसे कुछ वर्ड हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही डिफाइंड है और उनका मतलब उनके लिए पहले ही बता दिया गया है. अगर उसको हम कोई दूसरा चीज़ बताना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. तो पाइथन में अराउंड 35 कीवर्ड होते हैं. ठीक है, और अगर आपको जानना है कि आपके करंट वर्जन या डायरेक्टरी में आपके पास कितने कीवर्ड मौजूद हैं, कौन कौन से कीवर्ड मौजूद हैं, ठीक है, तो आप इसको कोडिंग के थ्रू पता कर सकते हैं. अभी हम लोग देखेंगे, बट कुछ कीवर्ड देख लीजिए, जैसे इफ हुए, वाइल हुआ, फॉर हुआ, लेन हुआ, डेफ हुआ, इल्स हुआ, इल इफ हुआ. ठीक है, ट्रू हुआ, फॉल्स हुआ. ठीक है, इस तरह के आपको कई सारे कीवर्ड पाइथन में पहले से ही डिफाइंड है जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है पर्टिकुलर प्रोग्राम में. सो इनको हम एक विशेष कार्यों के लिए ही यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे हमारे डिक्शनरी में कुछ सारे वर्ड का एक मीनिंग डिफाइंड है. अब उसको अगर हम लोग दूसरा मीनिंग देना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. चेयर है तो चेयर का मतलब कुर्सी ही होगा. ठीक है, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय ही होगा, कोई दूसरा उसमें नहीं हो सकता है. ठीक ना. तो आइए देखते हैं कि हमारे पाइथन में कितने कीवर्ड मौजूद हैं हमारे पाइथन वर्जन 3.16 में. ठीक है, तो आप पाइथन आईडी खोल लीजिए और आप चले जाइए न्यू फाइल में. ठीक, और इसके लिए सिंपल सी कोडिंग है. आप लिखिए इंपोर्ट कीवर्ड. ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड, और फिर आप लिखिए प्रिंट. प्रिंट से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन से. ठीक है, आप लिखिए फिर से कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट. जैसे ये करेंगे आप इसको सेव कर दीजिए. ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ के डब्ल्यू डॉट पी वाई. पी वाई एक्सटेंशन है, ये आपको मालूम है. ठीक है, सेव कर दीजिए और इसको
रन करिए आप। तो देखिए मेरे इस जो करंट वर्जन में टोटल ये सारे कीवर्ड मौजूद है, जैसे फॉल्स हुआ, नन हुआ, ट्रू हुआ। ये केस सेंसिटिव है। अगर स्मॉल ऐप लिखेंगे तो वो कीवर्ड नहीं होगा, स्मॉल एन लिखेगा तो कीवर्ड नहीं होगा, स्मॉल टी लिखे तो कीवर्ड नहीं होगा। एंड हो गया, एस हो गया, एसिक्रोनाइजेशन हो गया, वेट हो गया, ब्रेक लूप को ब्रेक करने के लिए, क्लास हो गए, कंटिन्यू हो गए, डेफ फंक्शन डिफाइन करने के लिए, डेल डिलीट करने के लिए, इल इफ। ठीक है, इस तरह से हमारे इस जो करंट लैब अब पैथन में ये सारे कीवर्ड डिफाइंड है। ठीक है, सो इनको हम एक रिजर्व वर्ड के जैसा ही यूज करते हैं, इनका कोई दूसरा मतलब के रूप में हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। सो पाइथन में टोटल जो कीवर्ड है वो अराउंड 35 है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे आइडेंटिफायर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें जो मौजूद है वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है कि अगर हमको, ठीक है, आइडेंटिफायर को हम लोग यूज करते हैं जनरली कोई वेरिएबल का नेम रखना हो या कोई फंक्शन का नेम रखना हो या क्लास का नाम रखना हो। ठीक है, तो इस तरह के चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपका या मेरा किसी का नाम रखाया हुआ है, ठीक है, तो वो एक नियम के अंतर्गत ही रखा हुआ है। ठीक ना, सो उसी तरह से आइडेंटिफायर जो होता है, कोडर अपने हिसाब से वेरिएबल्स को या फंक्शन को, क्लास को नाम देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जनरली ये प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, ये जो होते हैं कीवर्ड जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही डिफाइंड रहते हैं, और इनकी जो संख्या रहती है वो 35 होती है। ठीक है, लेकिन आइडेंटिफायर जो होती है वो हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग उसको नाम देते हैं कि इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, इस फंक्शन का नाम क्या होगा, उस क्लास का नाम क्या होगा, इन सारी चीज़ों का नाम हम लोग रखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ नियम हैं जिसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफायर किसी का नाम बनाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या नियम है देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है कैन इंक्लूड लेटर ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, ठीक है, डिजिट 0 to 9 एंड अंडर स्कोर। अगर आप वेरिएबल का नाम रखते हैं, अगर क्लास का नाम रखते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं, तो वो उसमें ए अल्फ़ाबेट, कैपिटल ABCD Z रह सकता है, स्मॉल A to Z रखता है, 0 to 9 कोई भी डिजिट रह सकते हैं, या अंडर स्कोर रह सकती है। लेकिन याद रखिए कि कभी भी आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट विथ डिजिट नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब है कि स्टार्ट विथ डिजिट कहने का मतलब है कि जैसे देखिए, ठीक है, हम अगर ये रखें मान लीजिए कि टू नेम, ठीक, तो ये जो आइडेंटिफायर होगा वो हमको एरर शो करेगा। ठीक है, कि आइडेंटिफायर का नाम, या देखिए टू नेम हमारा वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर हम रवि स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहेंगे। ठीक है, तो ये टू नेम जो है ये नहीं हो सकता है। अगर यही अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, नेम टू इक्वल टू रवि, ठीक है, मतलब अब ये क्या हो गया, ये करेक्ट आइडेंटिफायर हो गया, करेक्ट वेरिएबल का नाम हो गया। ठीक ना, तो पहला चीज तो कभी भी कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल का नाम या फंक्शन का नाम या ऑब्जेक्ट का नाम। दूसरा चीज, कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। अगर आप कोई भी, अगर जैसे देखिए यहाँ पे हमने अभी आपको दिखाया था कि ये सारे कीवर्ड है, तो इनको हम लोग एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि फॉल्स ही जो है हमारा कीवर्ड है, तो क्या हम फॉल्स में कोई चीज स्टोर करा सकते हैं, फॉल्स नाम का एक वेरिएबल बनाए और जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 812 स्टोर कर दे रहे हैं, तो ये गलत होगा। समझ रहे कि नहीं,
फॉल्स क्यों नहीं यूज स्टोर कर सकता है? क्योंकि ये कीवर्ड है, कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते। ठीक। दूसरी चीज केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब क्या कि अगर आपने कहीं पे एक आइडेंटिफायर का नाम NAME दिया और उसको आप दूसरे जगह सेम नाम NAME देते हैं, तो ये नेम और ये नेम अलग है। समझ रहे कि नहीं? इसको पाइथन एक अलग तरह से ट्रीट करेगा, इसको एक पाइथन अलग तरह से नहीं ट्रीट करेगा। ठीक है। नो स्पेशल सिंबल अलॉट, मतलब जब भी आप नाम रखिएगा किसी भी वेरिएबल का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी क्लास का, तो ध्यान रखना है @ हैश डॉलर ये सब सिंबल उसमें मौजूद ना रहे, नहीं तो हमारा पाइथन क्या करेगा, इंटरप्रेटर उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो आई होप आपको कीवर्ड और आइडेंटिफायर समझ में आया होगा। ठीक ना? तो कीवर्ड की संख्या कितनी है? 35। लेकिन आइडेंटिफायर की संख्या कोई लिमिटेड नहीं है। कीवर्ड क्या है? पहले से डिफाइंड है, और आइडेंटिफायर क्या है? हम लोग डिफाइन करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है। सो आइए देख लेते हैं एक बार। ठीक। क्या हमारा ये कीवर्ड सही होगा? ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रब कर लेते हैं फर्स्ट। अब देखिए नेम, जैसे देखिए टू नेम इक्वल टू रवि। ठीक है। क्या ये प्रिंट करेगा नेम को? प्रिंट टू नेम। ठीक हो गया। अब इसको रन करिए। इनवैलिड डेसिमल लिटरल, देख रहे हैं? ये नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर इसको हम रब कर दें और इसको यहाँ से 2 लगा दें और यहाँ से भी हम क्या कर दें, 2 लगा दें। अब देखिए, अब कर दिया। ठीक है। सो याद रखना है कि आगे में हम लोग कोई डिजिट नहीं लगा सकते। क्या हम यहाँ पे @ लगा सकते हैं? देखिए @ लगा सकते हैं। अब देखिए फिर वही एरर आएगा। देखिए मे बी यू मीन्स 0 और इतना ही। ठीक है। तो हम लोग इस पे ये सिंबल भी यूज नहीं कर सकते हैं अदर देन _। देखिए _ लगाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है। अब इसको रन करते हैं। सॉरी, अब कोई एरर आया? नहीं आया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कीवर्ड क्या होता है और आइडेंटिफायर क्या होता है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। हैव अ गुड डे।